गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 के बच्चों के लिए मैथ्स में इकाई 6 में चैप्टर है बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वो पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है व्यंजक, व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणनखंड, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है पॉइंट आपका सजातीय और विजातीय पद। सजातीय पद किसे कहते हैं और विजातीय पद किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट है एक, दो एवं त्रिपदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक किसे कहते हैं, द्विपदीय व्यंजक किसे कहते हैं और त्रिपदीय व्यंजक किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना। बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना, आपको दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक दिए होंगे, उनको आपस में जोड़ना या घटाना होगा। और फिफ्थ पॉइंट है बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। बीजीय व्यंजक दिए होंगे और उनकी हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। और सिक्स पॉइंट है कि कोष्ठकों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीजीय व्यंजक, इसके लिए एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। कौन सा एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 6A में आप पढ़ेंगे। क्या है, पता है निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। कैसे लिखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो पहला है 5x + 6। 5x + 6 इसमें आपको पदों को लिखना है। 5x + 6 में पदों को लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, जब दिए हुए पद में प्लस या बीच में माइनस लगा होता है तो वो दोनों पद अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें है पदों को लिखना है। तो पद हो जाएगा आपका, पद है आपका इसमें 5x है, 5x और कॉमा 6, 5x और कॉमा ये आपका 6, ये दो पद अलग अलग हो जाते हैं, 5x और 6। इसमें पद कितने हैं अगर देखा जाए तो एक पद और ये दो पद है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है a² - 3ab -4। आप क्या किया है, a² - 3ab -4। इसमें आपको बताना है पद। तो पद कैसे बताएंगे, आपका पद है यहाँ पर a² पहला पद है, माइनस 3ab दूसरा पद है और माइनस का 4 तीसरा पद है। इस तरह से इसमें पद कितने हैं, पदों की संख्या 3 है और इन पदों को जोड़ करके ये व्यंजक प्राप्त किया गया है। तो पद हमको कैसे बताना होता है, पद बताना होता है जब बीच में माइनस या प्लस साइन हो जाता है वो पद अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर पद है a² - 3ab दूसरा पद और -4 तीसरा पद होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4ax + 6। इसमें आपको पद बताने हैं। तो पद क्या हो जाएगा, इसमें पद हो जाएगा 4ax, 6 ये आपके क्या हो जाते हैं, पद हो जाते हैं। तो हम देखते हैं अगर दिए हुए व्यंजक में प्लस या माइनस लगा होता है तो हम क्या करते हैं, उनको अलग कर देते हैं, तो वो हमें पद के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको दिया है फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। इसमें आपको बताना है पद। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पद हो जाएगा आपका x स्क्वायर कॉमा माइनस का 3x कॉमा माइनस का 7। और इस तरह से अगर देखा जाए x स्क्वायर माइनस का 3x और ये कॉमा माइनस का 7, 1 2 3 पद इसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ दिया है एक्स वाई स्क्वायर में क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ जो पद आपको दिया है वो क्या दिया है, एक्स वाई स्क्वायर। केवल कितने पद हैं इसमें, केवल एक पद है, एक्स वाई स्क्वायर में केवल एक पद है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक, तो इसका गुणांक आप देखोगे, गुणांक उसे कहते हैं जो दिए हुए व्यंजक के साथ गुणे में होता है। तो एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, माइनस 3 वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का गुणांक, आप देख रहे हो इसमें आपको बताना है वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो माइनस 3 वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का गुणांक, तो वाई स्क्वायर के साथ गुणे में आप देखते हो क्या है, -3 है, तो -3 इसका गुणांक कहलाता है। इसका गुणांक क्या होगा, -3 है। वाई स्क्वायर के साथ -3 गुणे में है, इसलिए वाई स्क्वायर का गुणांक -3 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं 9th में। क्वेश्चन नंबर -2/3 एक्स वाई स्क्वायर में गुणांक है, तो पूरा ही गुणांक इसमें क्या है, -2/3 एक्स वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का गुणांक है। वाई स्क्वायर का गुणांक आप देखोगे इसमें क्या है, वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर के साथ -2/3 एक्स गुणे में है, तो आ जाएगा -2/3 एक्स, तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है इसमें, वाई स्क्वायर का गुणांक है -2/3 एक्स। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप गुणांक देख करके बता लेते हैं कि किसका कौन सा गुणांक होता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। पहला है 8x² y में x² y का गुणांक 8 है। तो आप देखते हो कि x² y का गुणांक 8 है, अतः ये कथन सत्य है। फिर सेकंड है 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक 1 है। ये गलत है, असत्य है, क्योंकि xyz² का गुणांक क्या दिख रहा है, 1/x। तो ये दूसरा वाला क्या है, असत्य है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6b। एक्सरसाइज आते हैं 6b के बारे में बात करेंगे। 6b है, तो 6b है निम्नलिखित में सजातीय पद छाटिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में सजातीय
पद सजातीय पद छांटिए, सजातीय पद छांटिए, ये आपका क्वेश्चन है। सजातीय पद तो जैसे पहला पार्ट है, पहले पार्ट में 6x² y माइनस 6xyz 8x² y माइनस 7xyz। आपको क्या बताना है? सजातीय पद, सजातीय पद। तो सजातीय पद छांटना है, तो सजातीय पद किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सजातीय पद जिसमें चर राशि समान हो और उनकी घातें समान हो। ऐसे पद दिए हुए ऐसे पद जिनमें चर राशि और उनकी घात समान हो सजातीय पद कहलाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा सजातीय पद क्या होगा? सजातीय पद, सजातीय पद ये होगा आपका कि 6x² y और 8x² y, ये दोनों आपस में सजातीय पद हैं। इनमें चर राशि x² y है, यहाँ भी x² y है और ये सजातीय पद कहलाएंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा ग्रुप आता है वो सजातीय पद का, तो सजातीय पद बराबर ये क्या हो जाएगा? माइनस 6xyz और माइनस 7xyz, ये आपके क्या कहलाते हैं? सजातीय पद। इसमें भी आप देख रहे हो कि जो चर राशियां हैं वो क्या हैं? x y z। यहाँ पर भी क्या है? x y z। चर राशियां दोनों में समान हैं, इसलिए ये दोनों सजातीय पद हैं। यहाँ पर x² y और x² y, इनमें भी चर राशियां क्या हैं? समान हैं, इसलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं? सजातीय पद कहलाते हैं, सजातीय पद कहलाते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड पार्ट है -3pq, -3pq, -5pq², 4q²p, 9qp, 9qp। इसमें आपको दिया है और छांटना है। सजातीय पद क्या है? सॉल्व करेंगे तो सजातीय पद आपका आ जाएगा, सजातीय पद, सजातीय पद क्या आएगा? इस देखेंगे PQ और यहाँ भी क्या है? 9qp, QP या PQ एक ही बात है। जैसे आपको दिया है -3pq और यहाँ दिया है 9qp, 9qp या PQ एक ही बात है। तो सजातीय पद में क्या हो जाता है? -3pq और 9qp, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? सजातीय पद होते हैं। दूसरा सजातीय पद क्या है आपका? एक ये ग्रुप हो गया और दूसरे सजातीय पद का ग्रुप क्या हो जाएगा? PQ² यहाँ भी है और Q²P यहाँ, यानी कि पलट दिया गया PQ², दोनों एक ही हैं। दोनों में चर राशियां जो हैं वो एक ही हैं और उनकी घात भी समान है, इसलिए -5pq² और 4q²p दोनों कैसे हैं? सजातीय पद हैं। ये दोनों PQ² और यहाँ भी है देखिए PQ², तो ये सजातीय पद हैं। इसमें ये सजातीय पद हैं। तो सजातीय पद की हम लोग कैसे पहचान करते हैं? जिनमें चर राशि, जिनमें क्या होता है? चर राशि समान हो और उनकी घातें समान हो, तो क्या कहलाते हैं? सजातीय पद कहलाते हैं। तो इस तरह से दिए हुए पदों में
हम सजातीय पद अलग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सजातीय युग्मों पर सही। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सजातीय युग्मों पर सही लगाइए। सजातीय युग्मों पर सही का निशान लगाना है। सजातीय युग्मों पर सही का निशान लगाना कैसे है? सजातीय युग्मों पर सही ऐसे सही टिक लगाना है, लगाइए। तो जो सजातीय पद होंगे उन पर आपको सही का निशान लगाना होगा। जैसे पहला है पार्ट आपका, पहला पार्ट है 5x माइनस 3x। ये क्या है? ये आपका सजातीय युग्म है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है आपका 3ab 7a²। आप देख रहे हो कि यहाँ पर चर राशि ab है और यहाँ a² है, तो दोनों सजातीय पद नहीं है। और थर्ड पार्ट आपका होता है b² ac ab²c। अब ये हमें चेक करना है कि ये सजातीय है या नहीं। तो हम देखते हैं कि दोनों में चर राशियाँ a b c है। यहाँ भी a b c है, यहाँ पर b के पावर 2, यहाँ भी b के पावर 2 है। इसका मतलब है दोनों जो पद दिए हैं वो समान हैं, इसलिए ये क्या है? सजातीय पद है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको और दिया है, फोर्थ पार्ट a² bc ab²c। अब हम देखते हैं कि ये सजातीय पद है या नहीं। तो सजातीय पद है या नहीं इसके लिए देखते हैं कि a b c यहाँ पर दोनों में चर राशियाँ समान हैं, लेकिन यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ a है, इसलिए ये दोनों सजातीय पद नहीं हैं। तो इस तरह से हम ये चेक कर लेते हैं कि दिया हुआ कौन सा पद हमारा सजातीय है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं और ये है एक्सरसाइज हो जाती है नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6C के बारे में बात करेंगे आज हम। तो पदों की संख्या बताइए, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। पहला पार्ट होगा 13x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 13 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है। और पद अलग कब होते हैं? जब बीच में प्लस या माइनस साइन होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 13x में ये पूरा कितना है? एक पद है। तो इसमें कितने पद हैं? एक पद है। 13x में कितने पदों की संख्या? एक पद है, पदों की संख्या 1। दूसरा पार्ट आता है, आपका, इसमें बताना है x प्लस y। तो इसमें आप देख रहे हो कितने पद हैं? एक पद ये है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? पदों की संख्या
आप देखते हो यहाँ पदों की संख्या क्या हो जाएगी, पदों की संख्या 2 है, 2 पद हैं, 1 2, यानी कि x और y, x और y आपके 2 पद हैं यहाँ पर, इसलिए पदों की संख्या क्या हो गई, 2 है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट है और इसमें दिया है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। आपको तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। तो यहाँ पर हम जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या इसमें कितनी दी है आप देखोगे, पदों की संख्या है 1 2 3, 3 पद हैं इसमें, ax स्क्वायर पहला पद माइनस bx दूसरा पद और प्लस का c तीसरा पद। तो पदों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन से पद हैं, पहला पद है ax स्क्वायर कॉमा माइनस का bx दूसरा पद है और c तीसरा पद है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या इसमें आपको दे रखी है, पदों की संख्या 3 है, पदों की संख्या 3 है। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्विपद व्यंजक इसमें निम्नलिखित में कथन सत्य बताइए। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताइए। जैसे पहला दिया है 5x स्क्वायर y z, ये आपको कहा जाता है द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है। ये आप देख रहे हो कि 5x स्क्वायर y z द्विपद व्यंजक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि कितने व्यंजक हैं इसमें, केवल ये एक ही पद है, क्योंकि इसमें कहीं भी बीच में प्लस या माइनस नहीं है। तो ये कौन है, कितने पदों का है, केवल एक पद है, इसलिए क्या है, असत्य है, ये आपका असत्य है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक पद है और क्वेश्चन कहता है किसमें, द्विपद व्यंजक, ये हो गया असत्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है। अब ये हमको बताना है ये सत्य है या असत्य। तो आप देखोगे कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3। तो ये कैसा व्यंजक हो गया, त्रिपदी, और ये कह रहा है कि द्विपदीय व्यंजक है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाता है, असत्य। ये त्रिपदीय व्यंजक है। देखिए कितने व्यंजक हैं, 1 2 3, तो कितने पद हैं इसमें, 3 पद हैं, इसलिए ये त्रिपदीय व्यंजक है। थर्ड पार्ट है कि 2x स्क्वायर प्लस 7xy द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है। तो आपने देखा, इसमें क्या देखा कि 2x स्क्वायर प्लस 7xy, इसमें कितने व्यंजक हैं, 1 2, द्विपद व्यंजक है, इसलिए ये आपका दिया है क्या, सत्य है। ये आपका सत्य है क्योंकि आपके इसमें 2 ही पद हैं, 1 और ये हो गया 2,
तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि पदों की संख्या क्या है। पदों की संख्या क्या है। अगर पदों की संख्या हमारी काउंट कर लेते हैं और उसी हिसाब से 17 से मार्क करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में एक पदी निम्नांकित में एक पदी कॉमा द्विपदी एवं तृतीय व्यंजक बताइए। एवं द्विपदीय व्यंजक बताइए। ये आपको बताना है कि कौन सा व्यंजक एक पदीय है, कौन सा द्विपदीय है और कौन सा तीन पदीय है। क्वेश्चन है पहला 3xy + 7। 3xy + 7 आप देख रहे हो कि इसमें कितने पद हैं, 1 2। तो ये कैसा व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक है। इसमें द्विपदीय व्यंजक है। कैसे पता किया, आपने देखा एक पद और ये दूसरा पद है, द्विपदीय व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक है। सेकंड पार्ट आप देखते हो कि है 15x⁵। 15x⁵ इसमें कितने पद हैं, पूरा ये एक है। ये क्या कहलाएगा, एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक है। इसमें क्या है, केवल एक ही पद है, कितना है 15x⁵, एक ही पद है, इसलिए केवल एक पदीय व्यंजक है। फिफ्थ पार्ट है px² + qx - r। इसमें आपको देखना है कि इसमें कितने पद हैं, आपको ये बताना है इसमें पद कितने हैं। आप देख रहे हो कि ये एक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इसमें पदों की संख्या 3 है, इसलिए ये त्रिपदीय व्यंजक है। पदों की संख्या 3 है, 1 2 3। तो पदों की संख्या 3 है, इसलिए ये त्रिपदीय व्यंजक है। त्रिपदीय व्यंजक है, ये आप जान सकते हो कि कौन सा व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है। तो इस तरह से हम लोग व्यंजकों की संख्या, पदों की संख्या देख करके समझ जाते हैं कि इसमें कितने पद हैं। नाउ चौथा है आपका x² y - 7xy + 10। पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, तो सॉल्व करेंगे। पदों ये आपको दिया है x² y - 7xy + 10। ये पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। तो आप देखते हैं क्योंकि इसमें पद कितने हैं, 1 2 3। तो कहेंगे पदों की संख्या की दृष्टि से ये त्रिपदीय व्यंजक है। क्या लिखेंगे, पदों की संख्या बराबर 3। अतः पदों की संख्या की दृष्टि से पदों की संख्या
की दृष्टि से, पदों की संख्या की दृष्टि से दिया हुआ व्यंजक या पदों की संख्या की दृष्टि से दिया हुआ व्यंजक त्रिपदी है, त्रिपदीय है, त्रिपदीय है। आपने देखा कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें 1, 2, 3, तो पदों की संख्या कितनी है? इसमें 3 है। x² y पहला पद, -7xy दूसरा पद और प्लस का 10 तीसरा पद। तो पदों की संख्या इसमें कितनी है? 3 है। अतः पदों की संख्या की दृष्टि से, पदों की संख्या की दृष्टि से दिया हुआ व्यंजक त्रिपदी है। इस तरह से हम पदों की संख्या को काउंट करके ये बता सकते हैं कि ये कौन सा पद है, एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। इस तरह से आपने इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखा, सॉल्व किया और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।